जुड़ते ही समझिएगा राजनीतिक भारत के साथ। मैं हूं समीरकांत। अब मैं पटना की राजधानी कृष्णापुरी चौक पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से चाय का दुकान खोला गया है। बहुत प्रकार की चाय बनाई जा रही है पटना में, और ये पीने का शौक़ रखते हैं तो वो अच्छे दुकान पर जाकर के चाय को ढूंढते हैं, चाय के दुकान को ढूंढते हैं और चाय पीते हैं। लेकिन अब तक आप सुने होंगे MBA चाय वाले, ग्रेजुएट चाय वाले, लेकिन अब पटना में दुबई रिटर्न चाय वाला आ गया है। और यहाँ पर इस प्रकार का चाय बनाया जाता है जहाँ पीने के बाद आप आश्चर्य हो जाएंगे और पीने के बाद बार बार पीने की शौक़ रखेंगे। मैं बात कर लेता हूँ फ़िलहाल इस दुकान वालों से जो दुकान खोल रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्ते, मैं तारिश श्रीवास्तव नाम है मेरा। ये दुबई रिटर्न चाय वाला मैंने खोला है क्योंकि मुझे 1 महीना हुआ दुबई से आए हुए। अच्छा। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो बहुत लोग आ गए मार्केट में। अच्छा। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड तो सब लोग आ गए। हाँ। तो क्यों ना हम जब दुबई से आए हैं तो दुबई रिटर्न चाय वाला हम यूनिक नेम लेके आए, और साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है। हमारे यहाँ जो आपको चाय मिलता है दुबई से, जो दुबई में आपको मिलता है सेम चाय हमारे यहाँ मिलता है, क्योंकि हम दुबई में जो सुलेमानी मिलता है हम वैसा ही बनाते हैं यहाँ पे भी। सुलेमानी वहाँ पे क्या होता है, वो पानी वाला होता है और लाल चाय होता है, लेकिन हमारा जो है हमारा मतलब मिक्स चाय है दूध वाला। देखिए, तो इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि अब तक क्वालिफाई के नाम पर चाय की दुकान खोली गई है, लेकिन खोल देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम दुबई से आए हैं और दुबई रिटर्न वाला चाय का दुकान खोले और यहाँ पर एक यूनिक प्रकार का चाय बेचते हैं। जिस प्रकार से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो कप देख रहे हैं, अब तक चाय पीने के बाद कप को बिक दिया जाता था, नाली में बिक दिया जाता है, रोड पर बिक दिया जाता है, लेकिन ये चाय पीने के बाद ये कप आप खा सकते हैं इसको। और इसलिए ऐसा यूनिक लाया गया क्योंकि आप चाय पीते हैं तो उसके अंदर आप बिस्कुट डाल करके खाते हैं, लेकिन अब ऐसा है कि चाय पीने के बाद ये बिस्कुट के जगह पर यही कप खा सकते हैं और ना ही नाली में कप जाएगी और ना ही रोड पर कप जाएगी। सर, तो ये आपने बनाने का कैसे, आपने कहाँ से ये यूनिक लाया? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ तो आज से 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पे देखा था जब मैं दुबई में था तब। हाँ। तो मैं सोचा क्यों ना इस चीज़ को बिहार में लेके आ जाए, क्योंकि बिहार में ऑन रोड ये चीज़ नहीं था। हाँ। तो मैं सोचा कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा होगा, यूनिक होगा, लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े कैफ़े में तो हमारे जो समाज के लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अच्छा। तो मिडिल क्लास फैमिली एक बड़े कैफ़े में नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ का जो रेट होता है हाई होता है। अच्छा। तो इसलिए मतलब मैं ऑन रोड इस चीज़ को लेके आया, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपने इनकम का 20% गरीब बच्चों में डोनेट करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अभी चाय का दुकान ही खोले हैं कि जितनी कमाई होता है उसका 20% गरीबों में दान कर देते हैं। लेकिन कितने प्रकार का चाय का दुकान? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ तो बड़े बड़े अगर आप टी स्टॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग चाय मिलता है। अच्छा। लेकिन हमारे दुकान पे मिक्स चाय मिलता है जिसमें कि आपको मसाला, हाँ, चॉकलेट, कॉफ़ी, मतलब अदरक, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा सेम रेट में। कोई भी रेट इसमें चेंज नहीं होगा कि आपको कॉफ़ी चाय पीना है तो आप मतलब अलग प्राइस दीजिए, आपको अगर चॉकलेट चाय पीना है तो आपको अलग प्राइस देना है, या फिर आपको अदरक वाली चाय पीना है तो अलग प्राइस देना है, मसाला चाय पीना है तो अलग प्राइस देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब आपको सेम रेट में और सेम चाय मिलेगा। और एक चीज़ और है, जो लोग ठेला चलाते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए हमारे पास जो चाय है वो 5 रुपये का है। अच्छा जी, और अगर कोई चाय प्रोफेशनल व्यक्ति आ गए, जी बिल्कुल, देखिए सबके लिए वो चाय है, ऐसा नहीं है कि पर्सनली, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये चीज़ लेके आया। हाँ। और साथ ही साथ कुल्हड़ की चाय बोले तो हम सिर्फ 10 रुपये का देते हैं। बड़े अगर आप स्टोर में जाते हैं तो 20 या 15 का मिलता है, लेकिन हमारे पास 5 और 10 और एडिबल कप 20 का है, जिसमें आप चाय पी भी सकते हैं और कप खा भी सकते हैं। ये 20 का चाय है। इसमें हमारे पास 2 फ्लेवर है, चॉकलेट और वनीला। अच्छा जी, चॉकलेट कौन और वनीला, चॉकलेट और वनीला 2 प्रकार का चाय यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि पटना में अब तक प्रदूषण के नाम पर बहुत सारे वाद विवाद संवाद होते आ रहा है, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। चाय वाले के दुकान के पास आप देखेंगे तो बहुत प्रकार की कप के वजह से कचरे फैले हुए रहेंगे, जिसके वजह से लोग चाय पीने तक भी नहीं आते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि चाय पीने के बाद ये कप को भी खा सकते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर वातावरण साफ भी रहेगा और स्थल जो है साफ़ सुथरा भी दिखाई देगा। अभी यार कुछ प्रकार से बातें कर लेते हैं और सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि चाय किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि इनका कहना है सभी चाय वाले के दुकान से मेरे चाय वाला यहाँ पर भिन्न है, और किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी दिखा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा दिखाइए आप यहाँ पर चाय वाले को। तो देखिए, मैं इनसे और कुछ बात कर लेता हूँ। इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि ये कप है और कप को खा भी सकते हैं, लेकिन ये कप इस प्रकार भी रखा हुआ है जो कि पीने के बाद फोड़ भी सकते हैं, बिक भी सकते हैं, लेकिन इसको क्यों रखे हुए हैं आप?
जी बिल्कुल, अलग अलग किसके देखिए लिए? अलग अलग डिमांड होता है यहाँ पे, क्योंकि शुरू से अभी जो है वहाँ पे अभी मतलब कुल्हड़ चाय ही चल रहा है, या अगर आप बोले तो पेपर कप ही यहाँ पे चल रहा है। ये जो कप है ये नया है, बहुत सारे लोग ट्राई करने से भी सोचते हैं कि पता नहीं ट्राई करें कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, इसलिए हमने कुल्हड़ चाय भी रखा, पेपर कप चाय भी रखा है। कुल्हड़ चाय किसके लिए रखे हैं? कुल्हड़ चाय सबके लिए, सबके लिए? जी हाँ बिल्कुल सबके लिए, पेपर कप कुल्हड़ ये एडिबल कप ये सबके लिए, ऐसा नहीं है कि पर्सनली किसी के लिए अलग अलग रखा हुआ है। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीतम हुआ। अब कब से दुकान खोले हुए हैं? लगभग 1 मंथ पुरने को है, मतलब 1 तारीख को। कैसा रिस्पांस है ये दुकान? अभी तो अच्छा है, अभी अच्छा है। हाँ पहले से बहुत अच्छा है। अच्छा, ये चाय का स्वादिष्ट कैसा लगता है, थोड़ा सा पिला सकते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल पिलाएंगे और आपको। कितने लोगों को अभी तक पिला चुके हैं? बहुत सारे, बता तो नहीं सकते कितना लोगों को पिला चुके हैं, काउंटिंग तो नहीं करते ना। हाँ तो आप भी अगर चाय पीने का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आइए, कृष्णापुरी, बिहार के राजधानी पटना के कृष्णापुरी, और चाय पीजिए। चाय पीने के साथ एक कप भी आप अपने साथ बिस्कुट के जगह पर ये खा सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिएगा राजनीतिक भारत के साथ। धन्यवाद।